हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईमानदारी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगाधर नामक एक जमींदार था। उसके बहुत से आम के बाग थे। एक दिन गंगाधर ने एक अनजान व्यक्ति को अपने बाग की रखवाली करने के लिए रखा। वह व्यक्ति दिन रात मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था। साथ ही वह ईश्वर की उपासना भी किया करता था। इस तरह कई वर्षों का समय बीत गया। एक दिन जमींदार के घर कुछ मेहमान आए। जमींदार ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ बाग में से कुछ मीठे आम तोड़कर लाओ। वह अनजान व्यक्ति बाग में गया और कुछ आम तोड़कर ले आया, परंतु सभी आम बहुत खट्टे थे। इस बात पर जमींदार को बहुत गुस्सा आया और बोला, मैंने तुम्हें मीठे आम लाने को कहा था और तुम तो सारे आम खट्टे ले आए। तब उस व्यक्ति ने कहा, मालिक, मुझे खट्टे मीठे आमों की पहचान नहीं है, तो मुझे कैसे पता लगता कि कौन से आम मीठे हैं तथा कौन से खट्टे। जमींदार ने कहा, कई वर्ष आम तोड़ने के बाद काम करते हुए बीत गए, फिर भी तुम खट्टे और मीठे आमों में पहचान नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मुझे आज तक खट्टे और मीठे आमों की पहचान नहीं है। जमींदार ने कहा, ऐसा क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मालिक, आज तक आपने मुझे आम खाने के लिए कहा ही नहीं। जमींदार आश्चर्य से बोला, तुम कितने मूर्ख हो। तुम बाग में रहते हो, तुम जब चाहो आम खा सकते हो, इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा, मालिक, मैं तो आपका छोटा सा नौकर हूँ। मेरी क्या मजाल कि बिना आपकी आज्ञा के चोरी करके आम खाऊं। यह सुनकर जमींदार को आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी हुई। जमींदार को उस व्यक्ति की ईमानदारी पर गर्व हुआ। बच्चों, तुम्हें भी अपने जीवन में ईमानदार बनकर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारी कहानी थी। इसके आगे जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। बच्चों, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। जो हमारा सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। पहला प्रश्न है, गंगाधर नामक एक था, बढ़ई, किसान या जमींदार। तो गंगाधर नाम का बच्चों क्या था? जमींदार। ठीक है, तो जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। अगला है दूसरे नंबर पर, जमींदार के घर आए नौकर, मेहमान या दुश्मन। तो जमींदार के घर कौन आए बच्चों? मेहमान। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें नहीं करनी चाहिए चोरी, अच्छाई या दुश्मन। तो बच्चों, हमें क्या नहीं करनी चाहिए? चोरी। ठीक है, जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है, सबसे अच्छी नीति है ईमानदारी, अनजान या व्यक्ति। तो सबसे अच्छी नीति क्या है बच्चों? ईमानदारी। ठीक है, तो जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न, ख नंबर पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पहले खालिस्तान में क्या भर देंगे बच्चों? अच्छी। ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। दूसरा है, एक दिन जमींदार के घर कुछ मेहमान आए। दूसरे खालिस्तान में क्या भर देंगे? मेहमान। ठीक है, अगला प्रश्न है, जाओ और बाग से कुछ आम ले आओ। तो जो तीसरे नंबर का खालिस्तान है उसमें क्या आ जाएगा बच्चों? आम। चौथा है, कई वर्ष बीत गए। चौथे खालिस्तान में क्या आ जाएगा? वर्ष। ठीक है बच्चों, आगे है अगला प्रश्न, ग नंबर पर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, अनजान व्यक्ति मीठे आम लाया। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे।
दूसरा है अनजान व्यक्ति को आम की पहचान नहीं थी, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। तीसरा है जमींदार ने अनजान व्यक्ति को बहुत पीटा, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। चौथा है एक दिन जमींदार के घर मेहमान आए, तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। घ नंबर पर है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसके लिए बच्चों हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है अनजान व्यक्ति बाग से कैसे आम लाया, तो इसका उत्तर होगा बच्चों अनजान व्यक्ति बाग से खट्टे आम लाया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है जमींदार ने उस अनजान व्यक्ति से क्या लाने को कहा, तो इसका उत्तर होगा बच्चों जमींदार ने उस अनजान व्यक्ति से आम लाने को कहा। तीसरा प्रश्न है जमींदार का क्या नाम था, तो इसका उत्तर होगा बच्चों जमींदार का नाम गंगाधर था। प्रश्न नंबर 4 है जमींदार ने एक अनजान व्यक्ति को नौकरी पर क्यों रखा, तो इसका उत्तर होगा बच्चों जमींदार ने एक अनजान व्यक्ति को बाग की रखवाली करने के लिए रखा। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो भी पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर या पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।